हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ का 12 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक खंबा है जो कि लंबवृत्तीय बेलन के आकार में है, मतलब सिलेंडर के शेप में है। तो इसका जो है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 110 वर्ग फुट और उसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 फुट। तो खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? आपको पता है क्वेश्चन में ही हिंट होती है, हमें दे रखा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 110। तो पता है आपको कि जो हमारा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका लंबवृत्तीय बेलन का वो होता है 2πr/h। ठीक। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 110 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितने दे रखे 3.5 इंटू एच हमें निकालना है। तो 7 से कट गया 7, कितने से 3.5 कट जाएगा 7 से 0.5 से। तो अब क्या बचेगा 110 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 0.5 इंटू एच। यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगा 110 अपॉन 44 इंटू 0.5। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो ऊपर लग गया, मतलब 10 बन गया। ठीक। अब क्या कर सकते हैं अब हम इसको काट देंगे 11 से। 11 10 जा 11 चौक 44। ठीक। फिर इसको हम किससे काटेंगे 5, ये 5 है, 5 से कट जाए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5। तो हाइट कितनी आ गई 5। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें अलग अलग स्थान के बता रखे हैं, क्या क्या आंकड़े हैं दिल्ली में, जो अलग अलग स्थान है उसके क्या क्या आंकड़े हैं। टोटल कुल अंगुतक दे रखे हैं 20 लाख। तो हमें पूछ रहा है स्थान बी और डी, स्थान बी और डी के आने वाले अंगुतक की संख्या का अंतर बताना है। मतलब इनका जो अंगुतक है इनका अंतर बताना, मतलब 23 माइनस 9 कितना 14% की वैल्यू हमें बतानी है। अब टोटल अंगुतक कितने रखे 20 लाख, 20 लाख मतलब 20 1 2 3 4 5। ठीक। जो 20 लाख वैल्यू है वो किसकी दे रखी है 100% की। तो 100% आ जाएगा नीचे, हमें निकालना है 14% इंटू 14। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 14 की मल्टीप्लाई कर तो 28 में, और कितनी जीरो लग जाएगी, ये लग जाएगी 1 2 3 4, 2,80,000 आ गया। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है 5,240। ठीक है, और उनके मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:5:7। तो सबसे महंगी वस्तु बतानी है। तो आपको पता है 3 वस्तु है, उनका मूल्य का अनुपात दे रखा है ये, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5240। तो 7 5 12 प्लस 3 15, 15x इज इक्वल टू अपॉन 3 इज इक्वल टू 5240। तो 3 से कट गया 3 पंजे 15, यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी 5240 अपॉन 5। 5 से कट गया 5 10 50, 2 5 चौक 20, 5 8 40, x की वैल्यू आ गई 1048। हमसे पूछ रहा है सबसे महंगी वस्तु बतानी, मतलब 7 है सबसे महंगी, तो 7x की वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा 1048 इंटू 7 की मल्टीप्लाई लास्ट में करके 7 8 50, लास्ट में 6 जिसके वो आंसर है। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसकी 1048 की 7 से, 7 8 56, 5 ऊपर 7 चौक 28, 5 33, 7 कम 7 आ गया आंसर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ में बोल रहा है किसी संख्या का 36% का 1% उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा। तो ये पूछ रहा है कोई संख्या है उसका 36% का 1%, उसका कितना प्रतिशत होगा। मान ले कोई संख्या 100 है, 100 का 36% क्या होगा 36/100 इंटू 1% हो जाएगा 1/100। तो जो ये आया ये उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो वो संख्या है 100, अपॉन में आ जाएगा 100, और प्रतिशत निकालना है इंटू में कर देंगे 100। 100 से 100 कट गया, अभी से 100 से 100 कट गया, कितना बच जाएगा 0.36। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर।
मतलब इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, कोई संख्या है, उसका 36% का 1%, उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा, मतलब उस संख्या का कितना, हमने मान लिया संख्या वो 100 है, उस संख्या का कितना प्रतिशत, जहां कितना प्रतिशत आ जाए वो संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो 100 है वो संख्या, तो 100 लिख दिया नीचे, ऊपर आएगा बचा हुआ। बचा हुआ क्या है, किसी संख्या का 36%, मतलब संख्या 100 है, 100 का 36% का 1%, वो निकाल दिया और प्रतिशत निकाल लिया, इंटू 100 कर देंगे तो सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.36। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में कह रहा है गांव की जनसंख्या जो है 2,10,000 है, तो इसमें पहले वर्ष 15% की वृद्धि होगी, फिर दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होगी, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी है ये बतानी है। तो 15% का फ्रैक्शन होता है 15,100, 5 दिए 15, 5 दूनी 20, मतलब पहले साल 20 से कितनी होगी 23। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, दूसरे साल होगी 5 से 6। ठीक, अब कितना होगा 20×5 100, 23×6 138, मतलब 2 साल बाद जो उसकी जनसंख्या होगी 138 होगी। तो हमें 138 की वैल्यू बतानी है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में दे रखी है वो जनसंख्या कितनी है, 2,10,000, और हमने निकाल लिया 100, अपॉन आ जाएगा 100, जो हमने निकाले होते हैं वो आता है नीचे, इंटू में 138। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देख लो ये जीरो तो आनी है, तो लास्ट वाले की लास्ट में करके देख लो, जीरो को हटा के 8 की मल्टीप्लाई 1 में कर लो, 8 एकम 8, लास्ट में 8 देख लो जिसकी भी है, जीरो हटा के वो आंसर है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, जीरो को छोड़ दो, 138 की मल्टीप्लाई कर लो 21 में, 138, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 7, 2 एकम 2, कितना बच गया 8, 9, 8, 2, 2 जीरो लगा दो, कितनी जीरो है, एक 2, 2, 8, 9, 8, 0, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है ये पूछा है। अब देखो कैसे निकालें, ए और बी दोनों ने मिलकर किसी काम को 16 दिन में किया और खाली बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेके पता चल जाएगा टोटल काम कितना है, एलसीएम आ जाएगा 32, तो टोटल वर्क हो गया 32। टोटल वर्क में से हम टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया। ठीक है, तो मतलब 32 डिवाइडेड बाय 16, 2 बच गया। तो ए बी दोनों ने मिलकर एक दिन में 2 काम किया, 32 डिवाइडेड बाय 32 1 आ गया। तो बी ने 1 काम किया, मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में 2 काम किया और बी ने अकेले ने 1 किया। जब बी ने 1 किया तो ए ने भी तो 1 किया होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर 2 काम किए। तो हमसे पूछ रहा है ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा। तो ए का निकालने के लिए जो टोटल वर्क होता है ऊपर आएगा, मतलब 32 अपॉन में ए का 1 दिन का काम नीचे, ए का 1 दिन का काम कितना 1, 32 अपॉन 1 इज इक्वल टू 32 आ गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ में बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को ए 16 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, तो लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए ने किया, तो ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा किया वो बताना है। अब देखो ए किसी काम को कर रहा है 16 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48, तो टोटल वर्क हो गया 48। तो टोटल वर्क में से टोटल टाइम हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। 48 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा 3, ए ने एक दिन में किया 3 काम। 48 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा 4, बी ने किया एक दिन में 1 काम। तो ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 7। और इसने कहा 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, स्टार्टिंग में दोनों ने काम शुरू किया था, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन किया होगा। तो 3 दिन किया होगा 7 3 21, तो 21 काम हो गया। तो काम कितना बच गया, 48 टोटल था, 21 हो गया, तो बच गया कितना 27 काम बच गया। और बी ने फिर काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितना काम करेगा वो बताना है। तो ए का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क ऊपर, वर्क कितना बच गया 27 अपॉन में ए का 1 दिन का काम नीचे, ए का 1 दिन का है 3 काम, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 9। तो 9 दिन में काम को पूरा कर देगा ए, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन देखो, 8th में बोल रहा है कि एक वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या थी 3,54,986, तो अगले वर्ष इसकी जो जनसंख्या है वो बढ़ गई 68,504। ठीक है, ये बढ़ गई। तो ये बताना है वृद्धि के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। पहले जो थी एक साल पहले वो थी 3,54,986 थी उसकी जनसंख्या,
फिर अगले साल जो है उसकी कितनी बढ़ गई, 68,504 बढ़ गई। तो अब बतानी है उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो इनको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी जनसंख्या होगी। तो 6 4 10 हासिल लगा, 9 9 3 12, सॉरी 9 5 14 हासिल लगा, 8 4 12 13 हासिल लगा, 6 5 11 12, 4 2 3 4 9 0 आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, 55,700 को 3 वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया है। तो हमसे ये कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। तो आपको पता है साधारण ब्याज CI और SI का बीच का अंतर निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है PR/100 अपॉन PR/100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना है, 55,700 इंटू रेट कितना है 3, तो 3 इंटू 3 100 इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 557 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 557 को 9 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 9 7 से 63, 6 ऊपर 9 5 से 45, 51 5 ऊपर 9 5 से 45 50, कितना आ गया, ये आ गया 50.5013 अपॉन 100, 2 0 तो 2 नंबर छोड़ कर लगा दो, 50.1 आ जाएगा आंसर। तो आंसर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज दर पर 8.5 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है। ठीक है, तो इसने कहा 400 रुपए की धनराशि को 8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर 8.5 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है। तो साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना 400, रेट है 8, टाइम है 8.5 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 8.5 इंटू 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 34, और 34 इंटू 8 करेंगे आ जाएगा 272। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन कह रहा है एक बस है 98 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है और उसकी चाल को हमने 49% कम कर दी, हमने उसकी 49% कम कर दी उसकी चाल को, तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो उसकी चाल थी 98, तो उसको कितनी कम कर दी 49%, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी 51/100। ठीक, तो नई चाल बतानी है, तो 98 की मल्टीप्लाई कर दो 51 में, 9 8 9 8 5 40 यहाँ से लगे 4, 9 5 45 49, कितना आ गया 4998 अपॉन 100, तो कितना आ गया 49.98। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन देखो, 12th में बोल रहा है कि एक बैग है उसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, कितने हैं 540 सिक्के हैं टोटल। तो उनके रुपए जो है, रुपए का मान का अनुपात दे रखा, मतलब 1 रुपए के 26, 1 रुपए के कितने रुपए 26, 50 पैसे के 21 रुपए की मान, जो मान दे रखी है इनकी, और 25 पैसे के 10 रुपए। ठीक है, तो अब हमें निकालना 25 पैसे के कितने सिक्के थे ये बताना है। अब इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले हम सिक्कों की संख्या निकालते हैं। तो 1 रुपए के जो सिक्के हैं वे कितने होंगे, 1 रुपए के सिक्के निकालते हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे। तो 1 रुपए के सिक्के होंगे, तो मान है टोटल 26, इसको मान लेंगे 26x। इस 26x में से हम जितने का सिक्का है वो डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास संख्या कितने सिक्कों की। 1 रुपए का पूछ रहे हैं तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 26x। ठीक, ऐसे ही हम 50 पैसे के करेंगे। 50 पैसे के हमें सिक्के निकालने हैं, कितने हैं टोटल सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के निकालने का 50 पैसे के मान कितना 21, तो 21x। इसको डिवाइड कर देंगे कि जितने भी, मतलब जितने का भी सिक्का कितने का 50 पैसे का, 50 पैसे वो हम कैसे लिखते हैं 0.50, पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 42x। तो ऐसे ही हम 25 पैसे के सिक्के निकालेंगे। 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 25 पैसे के 10 अपॉन 0.25, तो 2 0 बढ़ा दे तो पॉइंट 25 चौके 100, कितना आ गया 40x, कितना आ गया 40x। मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए 26x, 50 पैसे के सिक्के हो गए 42x, और 25 पैसे के सिक्के हो गए 40x। तो टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं 540, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखते हैं ऊपर, मतलब 540 लिखेंगे ऊपर, अपॉन में जो हमने निकाले, हमने कितने निकाले
26 प्लस 42x प्लस 40x कितने बन गया 108x। तो 108x। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के कितने निकाले हमने 40x। तो 40x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको कर देंगे सोल्व। x से गया x कट, अब 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 2 20 जा, ये कट गया 10 पे, कितना आ गया 200। कितने सिक्के हो जाएंगे 200। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में है कि मान लीजिए कि हम a जो है एक सबसे छोटी संख्या है, उस a को हमने 726 में गुणा करने पर हमें b स्क्वायर प्राप्त होता है। और मान लीजिए एक c है सबसे छोटी संख्या, उसमें हमने 726 को ऐड किया, वो हमें d स्क्वायर मिल गया। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले हमने क्या कहा, 726 में हमने सबसे छोटी संख्या a को गुणा कर दिया, वो हमारे पास b स्क्वायर निकल जाएगी। b स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर करेंगे b की, तो ये आएगा। तो मतलब सब 726 का हम निकाल लेंगे फैक्टर, जिससे पता चल जाएगा उसका मतलब जब कंप्लीट पेयर बनेगा जब भी तो स्क्वायर बन सकता है उसका। तो हम देखेंगे कितने की कमी है, तो वो हम a की वैल्यू रख देंगे। तो 726 को देखो काट दो, 726 को 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 121 जा, ये कट जाएगा 11 से, 11 जा और 11 कम, मतलब कितना आ गया 11 और 11 का तो पेयर बन गया, और 3 और 2 का पेयर नहीं है, तो 3 दूनी 6। तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो a की वैल्यू होगी 6 और 726 इंटू 6 करेंगे, कितना आ जाएगा 726 इंटू 6 करेंगे, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4356। ठीक है। अब यहां से हमें b की वैल्यू निकालने के लिए 4356 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे स्क्वायर रूट में। तो अब ये देखो लास्ट में जो 6 है वो 6 किस किस की मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए, या तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे जब 6 बनेगा, या 6 का स्क्वायर करेंगे जब बनेगा। ठीक। अब ये देखो 43 जो है किसके 43 किसके आसपास आ रहा है, एक तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। अब 43 जो है किसके पास है, 43 पास में किसके है, 43 जो है 43 किसके पास है, 36 से तो बैठेगा 7 का अंतर और 49 से बैठेगा 6 का अंतर, तो 7 के पास है। 7 के पास है तो इसका मतलब है बाद वाला लिया जाएगा, क्योंकि बाद वाला तो बाद वाला लिया जाएगा 6, तो एक आ गया 6। अब 43 का जो स्क्वायर है कम वाला कौन सा 6, तो आ जाएगा 6, तो 66 आ गया। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई, वो b की वैल्यू आ गई 66। ठीक। ऐसे ही फिर अगले में उसने बोला है कि 726 में हमने एक छोटी संख्या को ऐड कर दिया c को, वो बन गया हमारा d स्क्वायर। तो 726 में क्या ऐड करें कि जिसका स्क्वायर कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकलता हो। अगर हम c में 3 जोड़ देंगे तो 729 बन जाएगा। तो 729 जो है सीधा स्क्वायर रूट होता है किसका, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा 27 का। तो d की वैल्यू आ गई 27। ठीक। तो अब हम सोल्व कर देंगे सीधा इसको। कैसे, ये इस चीज में b प्लस c प्लस d प्लस 8a, तो क्या बन जाएगा, b हमारे पास है कितना 6, सॉरी b हमारे पास है 66, c हमारे पास है 3, d है 27 और a है हमारे पास 8 इंटू 6, कितना बन जाएगा 66 प्लस 13 प्लस 27 प्लस 48। तो इन सब को ऐड करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 144। और सीधा सा आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो कौन सा में आ जाएगा ये 12 है, तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में बता रखा है कि एक मानचित्र है, उसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और मानचित्र का पैमाना दे रखा है 1:31769। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है, वो भी किलोमीटर में। अब देखो जो भी इनमें से बड़ा है जो रेशियो में, वो ले लेंगे 317,659। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो कि मानचित्र के बीच की दूरी है वो कितनी है 3, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा कितना 952,977 सेंटीमीटर।
अब इस चीज को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देंगे डिवाइड, और मीटर में बन गया, अब किलोमीटर में बनाना है तो 1000 से कर देंगे डिवाइड। तो कितनी जीरो होगी 5, तो 5 नंबर छोड़ के लगा दो, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9.53 किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, 15th में क्या रखा है, राम के पास एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलाकार गेंद है और मीना के पास 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 गोलाकार गेंद है। तो हमसे ये पूछ रहा है जो राम के पास मौजूदा गेंदों का कुल आयतन होगा और मीना के पास जो मौजूदा गेंदों का जो कुल आयतन होगा उसके बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले हम निकालते राम के गेंदों का कुल आयतन कितना होगा। तो राम के निकालने के लिए, गेंदों का कुल आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कितने हैं, 2 थे, 2 बोले ना, तो 2 इंटू आयतन का फॉर्मूला क्या होता है इसके गेंद के, 4/3 पाई r1 का क्यूब। तो 2 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 10.5, तो इंटू 10.5 की क्यूब। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका 9702 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं मीना की गेंदों का कुल आयतन कितना होगा, तो वो निकालने के लिए कितनी है 6, तो 6 इंटू आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो 6 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और कितना है त्रिज्या 3.5, तो 3.5 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 1078। तो अब इनका डिफरेंस बताना है, तो 9702 माइनस 1078, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 8624। तो 8624 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, तो हालांकि वह एक ऐसा बाट का उपयोग करता है जिसका भार वास्तव में उस पर लिखे भार से 45% कम है, तो उसका लाभ बताना है। तो पहले कहा बेईमान ने कि उसकी वस्तु जो है क्रय मूल्य के पर ही बेचता है, मतलब मान लो क्रय मूल्य 100 था तो वो 100 पर ही बेच रहा है। फिर इसने बोला है, उसने बाट को ऐसा किया कि उसका भार जो है 45% कम कर दिया, पर उसने भार जो 45% कम किया, पर वास्तविक में जो उसने बेचा है वो तो पूरा 100 का 100 ही बेचा है ना, तो पूरा 100 का 100 बेचा है वास्तविक में, पर उसने चीटिंग कर ली थी तो 45 कम कर दिए, तो कितने में बिका वो 55 में। तो लाभ निकालना है, 100 से गया 100 कट, कितना 55 से कितना हो गया 100, तो कितने का प्रॉफिट 45 का कितने पे 55 पे, तो 100 पे कितना, तो 5 9 45 5 11 कितना आ गया 900/11, 11 से करेंगे 11 8 88, 2 बज गया 11 कम 11, 9 बज गए 81 से ही 9/11, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखो, 18th कह रहा है एक कक्षा में 13 विद्यार्थियों की जो अंकों का औसत है वो 59 है, यदि प्रत्येक छात्र के अंक दुगने कर दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। मतलब जो इनका 13 विद्यार्थियों का जो औसत था वो 59 था, फिर हर छात्रों का अंक को दुगना कर दिया तो उसका नया औसत भी दुगना हो जाएगा। 59 इंटू 2 कितना हो जाएगा 118, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन देखो, 19th में बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 9,11,000 में एक सेकंड हैंड कार खरीदता है, तो उसके मरम्मत पर 97,000 खर्च करता है, तो 13% लाभ अर्जित करने के लिए उसने विक्रय मूल्य कितना होना होगा, कितना होना चाहिए विक्रय मूल्य। तो मतलब जो उसने खरीदी कितने में 9,11,000 में, उस पर मरम्मत भी करवाई, मतलब वो भी उसने, मतलब वो भी उसका खर्चा हुआ है, तो इसमें ऐड हो जाएगा 97,000, तो इसको ऐड करेंगे वो आ जाएगा 11,39,040, ये उसका होगा क्रय मूल्य। तो हमसे पूछ रहा है कि 13% लाभ अर्जित करने के लिए, 13% का मतलब है अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, 13 का लाभ तो कितने में विक्रय मूल्य हो जाएगा 113 का। ठीक, तो 113 की वैल्यू निकालनी है 1139,040, ये जो सीपी दे रखा है वो किसकी वैल्यू 100 की वैल्यू इंटू 113 निकालना है। ठीक, कितना निकालना है 116 निकालना है, रुको 1 मिनट गलती करी कहीं, 9 इसके 0,0,0,8,0,0,1, हाँ देखो मिस्टेक हो गई थी। तो क्रय मूल्य कितना बना इसका 1,0,0,8,0,0,0, और जो क्रय मूल्य हमने निकाला वो निकाला 100 अपॉन में आ जाएगा 100, 113 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वो आ जाएगा 1139,040, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर।
20 क्वेश्चन देखो, एक पंखा है, उसका अंकित मूल्य है 13,000 और दुकानदार इस पर 12% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब अंकित मूल्य है 100, तो 12% की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 88। तो हमें 88 की वैल्यू निकालनी है और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दे रखा है 13,000, वो आएगा ऊपर, जो हमने निकाला वो आएगा नीचे अपोन में 100। हमें निकालना है 88 की वैल्यू, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 88 मतलब लास्ट की मल्टीप्लाई लास्ट में करके देख लो, 8 की 3 में 8 की 24, लास्ट में 4 और 0 आना चाहिए, 40। कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ये इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 88 की 13 में, जीरो तो हम उतारते नहीं। 8 3 24 ऐसे लगे 2, 8 3 24 26, 8 8 कितना बन गया? 4 8 6 14, हासिल लगाएगा 8 2 10 11, 11440। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ आप अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी इन क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।